मित्रों, महाशिवरात्रि को हिंदू धर्म में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। इसे माता पार्वती और भगवान शिव के भक्तों के लिए पर्व का उत्सव भी कहते हैं। इस दिन भगवान शिव को आराध्य मानने वाले भक्तों में उमंग रहती है। वे अपने अनुसार भगवान शिव की भक्ति करते हैं। इसी दिन भगवान शिव नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इसी दिन की रात में भगवान शिव को रात भर जगाने के लिए देवताओं ने एक उत्सव का आयोजन किया था, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने देवताओं को शुभ आशीर्वाद दिया। तभी से यह रात्रि शिवरात्रि के नाम से प्रचलित है, जिसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। मित्रों, समुद्र मंथन अमर अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित था, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में पूरे संसार को नष्ट करने की क्षमता थी, इसलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना ज्वलनशील था कि भगवान शिव दर्द से पीड़ित थे और उनके गले का रंग नीला हो गया था। इस कारण भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। उपचार के लिए चिकित्सकों मुनियों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जागते रहने की सलाह दी। इस प्रकार देवतागण ने भगवान शिव के चिंतन में एक प्रयोजन रखा तथा भगवान शिव का ध्यान हटाने और रात भर जगाने के लिए उन्होंने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। जैसे ही सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास करते हैं। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। यह भारत के कोने कोने में बड़े धूमधाम से मनाए जाने वाला उत्सव है। इस उत्सव के दिन भारत के लगभग सभी मंदिर में भगवान शिव की पूजा उपासना होती है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति सुबह से लेकर अगली सुबह तक किसी प्रकार के आहार का सेवन नहीं करते। भगवान शिव की कथा सुनते हैं। भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध, बेलपत्र, फल फूल आदि चढ़ाकर अपना व्रत पूरा करते हैं, जिससे उनको केवल क्षणिक लाभ ही मिल पाते हैं। मित्रों, भगवान से पूर्ण लाभ लेने के लिए हमें अपने शास्त्र के अनुसार भक्ति करनी होगी, जिससे हमें जीवन पर्यंत मिलने वाले लाभ प्राप्त हो सकते हैं। मित्रों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमें किसी भी प्रकार की व्रत नहीं करना चाहिए। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर मनमानी पूजा करते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में लिखा है कि योग व भक्ति विधि ना तो बहुत अधिक खाने वाले की, ना ही बिल्कुल ना खाने वाले की सिद्ध हो सकती है। अर्थात व्रत करना सख्त मना है। फिर भी हम व्रत करते हैं, जिससे हमें केवल क्षणिक लाभ ही मिलता है। इससे न तो हमारा मोक्ष होता है और न ही हमें जीवन पर्यंत लाभ मिलता है। मित्रों, आज वर्तमान समय में इस पृथ्वी पर केवल एक महत्वपूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो शास्त्र के अनुकूल सतभक्ति विधि बताते हैं, जिससे हमारा मोक्ष होता है और हमें जीवन पर्यंत लाभ मिलता है। अपनात्मा परमात्मा कबीर जी ने इस उद्देश्य से कि गुरु जी के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा तो आने वाले समय में ये कहा करेंगे, काल का दाव लग जाएगा कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, बगैर गुरु के ही बात बन जाएगी और काल फिर मेरी आत्माओं को धोखा दे देगा। इसलिए उस परमेश्वर ने अब वो ऋषि किसी के ज्ञान में तो सुने को नहीं, कौन? स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण पंडित। परमात्मा ने उसको ज्ञान सुनाने का कौन सा तरीका अपनाया? एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया। जब परमात्मा 5 वर्ष के थे कि लीला में शरीर कर रहे थे 5 वर्ष के, उस समय 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण किया और पंचगंगा घाट के ऊपर काशी में, जहां रामानंद जी स्नान करने के लिए जाया करते थे, वहां एक घाट बना हुआ था पक्की पौड़ियों का। उन पौड़ियों पर जाकर कबीर परमेश्वर जी 2.5 वर्ष के बच्चे के रूप में लेट गए। स्वामी रामानंद जी सुबह सुबह जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, गर्मियों के दिन थे,
जो ही वो नीचे पैड़ियों से उतर रहे थे, परमात्मा कबीर जी 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके लेटे हुए थे। स्वामी रामानंद जी की खड़ाऊं सिर में लगी, काठ की खड़ाऊं पहना करते थे। खड़ाऊं लगते ही परमात्मा ने रोना शुरू किया, जैसे बालक चिल्लाते हैं। रामानंद जी एकदम बहुत तेजी से झुके। अब किसी बच्चे का चोट लगी, क्यों दया होती है संत में, चाहे वो किसी का भी साधक है, अगर वो संत लक्षण है उसमें तो उसमें दया अवश्य होती है। एकदम नीचे झुके थे, गले में एक कंठी होती है, एक मनिये की, तुलसी के लकड़ी का एक ही मन का होता है। वो रामानंद जी अपने गले में डाले रखा करते थे, और अन्य जो शिष्य बनाते थे उनके भी एक वही माला देते थे, कंठी बोलते उसको, एक मनके की। और वो प्रतीक होता था कि ये वैष्णव परंपरा से रामानंद जी का शिष्य, वैष्णव साधु के प्रतीक होती थी, और एक तिलक लगाते थे ऐसे। रामानंद जी जैसे झुके, उनके गले की वह कंठी निकल के कबीर परमेश्वर के गले में डल गई। रामानंद जी ने कहा कि बेटा राम राम बोल, राम राम बोल। सिर पे हाथ रखा छोटे बच्चे के, रो ना बेटा, बैठ जा यहाँ। परमात्मा चुप हो गए, उन्हें तो लीला करनी थी ये। और कहा बेटा, रामानंद जी कहने लगे कि बेटा तू यहाँ बैठा रहे, मैं स्नान कर लेता हूँ, आश्रम में ले चलूंगा, और दिन में जिसका भी होगा पता करके तुझे भिजवा दूंगा, डरना मत। रामानंद जी स्नान करने लगे, परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए, उनका काम पूरा हो लिया था। अंतर ध्यान होकर के अपने मुंह बोले माता पिता नीरू नीमा की झोंपड़ी में आकर सो गए। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने क्या किया, एक रामानंद जी का शिष्य विवेकानंद, अब रामानंद जी ने 1400 ऋषि बना रखे थे, 1400 चेले थे ऋषि, जो प्रचार करते थे रामानंद जी किसे ग्रहण ज्ञान का। और रामानंद जी सुप्रसिद्ध थे कि ये वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता है। विवेकानंद जी जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे, विष्णु जी के उपासक थे, विष्णु पुराण के अंदर सुना रहे थे विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, और ये सब के मालिक हैं, ये सब सृष्टि रचनहार हैं। यही 3 रूप धारण करके सृष्टि स्थिति और संहार का कार्य करते हैं। ये स्वयं अजन्मा है, इनके कोई माता पिता नहीं है। अब उधर से परमात्मा कबीर जी जैसे ये वैष्णु तिलक लगाते हैं, ऐसा लंबा तिलक नाक का ऊपर कर माथे ते चंदन का सफेद तिलक ला रखा, और परमात्मा छेड़छाड़ करे बिना रहा नहीं करते, क्योंकि वो तो आए इस उद्देश्य थे। तो जब स्वामी जी ने, विवेकानंद जी ने अपना भाषण पूरा कर लिया, सत्संग पूरा कर लिया, जब कबीर जी खड़े हो गए और करबद्ध होकर कहने लगे कि स्वामी जी एक शंका है मेरे मन में, उसका समाधान चाहता हूँ। विवेकानंद जी ने सोचा ये कोई वैष्णव भगत है, पूरा तिलक ला रहा है, होगा बच्चे का कोई शंका, जा बता देता हूँ। 5 वर्ष की आयु थी जब परमात्मा ने पूछा कि कौन ब्रह्मा की पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देवो बता। अब इस बात के ऊपर समस्या पैदा होगी। कहने लगे भाई ऐसा कुछ नहीं है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये तो अजर अमर है, सर्वेश्वर है, स्वयंभू है, फलाना है। तब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता पढ़ कर देखिएगा, 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें, 9वें अध्याय में, उसमें इनके विष्णु जी के माता पिता भी हैं। अब स्वामी जी वहीं पर ले रखी थी उसने, वो उसी समय खोला शिव पुराण को और देखा, देख भी लिया लेकिन माना नहीं। अपना आत्माओं परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। के ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये काल, सदा काल रूपी ब्रह्म, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, और दुर्गा इनकी माता है। ये देखिएगा शिव पुराण।
संक्षिप्त शिवपुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? ये सारा विवरण इसलिए दिया जाता है कि किसी का शंका ना हो जाए कि कौन सी शिवपुराण है, कहाँ से आ रही है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब देखिएगा, ये रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 हम नीचे देखेंगे, पृष्ठ नंबर 98 से, यहां से आ जाइए। 5वां अध्याय। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। ये छठा यहां प्रारंभ हो गया, छठे में पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन, ये 99 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन अपने पुत्र को कह रहा है, ब्रह्मा जी नारद को, देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। नारद ने पूछा था कि इनकी सृष्टि कैसे हुई सारे संसार की। तो ब्रह्मा जी बता रहा, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखते थे न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी कोई पता नहीं था। न दिन होता था न रात, अग्निवायु कुछ भी नहीं था, सता नहीं थी। उसमें तत् सद्ब्रह्म, इस रुचि में जो सत सुना जाता है वो एकमात्र शेष था। अब आगे देखिएगा 100 पृष्ठ पे। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। मूर्ति माने आकार। जो वह मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति यानी उसका साकार स्वरूप भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। ये काल के शरीर से निकाली थी परमात्मा ने। परमात्मा ने ब्रह्मा जी को कुछ ज्ञान बताया था, उसी ज्ञान के सुने सुनाए को ये ऐसे बता रहा। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। ओहे, त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। ये दुर्गा है, स्पष्ट हुई। इसको प्रकृति भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये आपके गीता जी में काम आओगा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कोड वर्डों में लिखी हुई आपको दिखाएंगे। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं। दुर्गा की महिमा है। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। यानी इसने ही 3 रूप बनाए थे, श्यावत्री, लक्ष्मी और पार्वती के, और एक एक पुत्र से उनका ब्याह कर दिया था। ये भी स्पष्ट है इसमें। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, इस काल के बारे में कहा है, उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यह देखना आए है। ये 101 पृष्ठ पर आगे हम कुछ रुद्र संहिता का। अब वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं।
दुर्गा की तो जानकारी पूरी हुई। अब इस काल रूपी ब्रह्म, इस ज्योति निरंजन काल की महिमा है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको ब्रह्म कहो, काल कहो, काल रूप ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो। ये काल जो है अपने पुत्र कभी शिव रूप में आ जाता है, कभी ब्रह्मा रूप में, विष्णु जी के रूप में। तो उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ ने शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिय और प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। वे प्रिय और प्रियतम यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म, ये सिद्ध हो गया कि दुर्गा और काल है जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। यहां देखो, देवर से ब्रह्मा बता रहा है अपने पुत्र नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। इन्हें सोचा कि को बालक उत्पन्न करा और उसने सारा ढूंढमा से मिलवा दें। क्या ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया है, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी एक बालक की उत्पत्ति हुई। उसका नाम केदरा, वह शिव पुराण 102 पृष्ठ पे। शिव ने कहा, इस काल ने कहा कि वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हो। अब ये हो गया 6वां अध्याय यहाँ समाप्त। अब 7वें में क्या कहता है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, यानी नारद जी, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु पैदा किया, मुझे भी अपने दैन्य अंग से उत्पन्न किया। अपनात्माओं, यहाँ इस शिव पुराण के अनुवादकर्ता ने यहाँ तक गड़बड़ कर दी कि भाई शिव जी से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, गोलमोल कर दिया। अब देखो, उस कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती। चोर चोरावे तू बड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवे जो सच्चाई छनी ना। ये देखिए 110 पृष्ठ पे। अब 9वां अध्याय के लास्ट में लिखा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इन 3 देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माने गए। ब्रह्मा विष्णु और शंकर, रुद्र कहो चाहे शंकर कहो, शिव को महेश कहो, इन तीनों देवताओं में तो गुण है और ये चौथा इनका पिता इन न्यारा है। हो गए 4 न्यारे न्यारे। आज ही संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह या ज्ञान गंगा अपने घर मंगवाएं, पढ़ें, ज्ञान को समझें तथा नाम दीक्षा लेकर अपने व अपने परिवार का कल्याण करवाएं। ज्ञान गंगा व जीने की राह पुस्तक निःशुल्क मंगवाने के लिए दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल करें। हमारा नंबर है 81 93 81 93 81